नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना 2024 के नए नियम। दोस्तों, अगर जो भी आपके घर में बालिका है जो कि जिसका उम्र छोटा है, मतलब वो बच्ची हैं, अभी तक उनका उम्र नहीं हुआ शादी करने लायक, तो आप उनके लिए एक जो ये योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कैसे करेंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है उनको, उनके पढ़ाई के लिए, उनके शादी के लिए। आपको जब उनका एक सही उम्र होगा उनके शादी के लिए, तो उस समय आपको एक अच्छा खासा रकम मिल जाएगा, जिससे आपको इस बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और इस योजना में क्या होता है दोस्तों कि सरकार के द्वारा भी इसमें आपको परसेंटेज मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है। तो आज हम लोग मतलब ब्याज भी एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, मगर सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही इस प्रकार के वीडियो बनाता हूं ताकि आपको जो जानकारी मिले वो सही जानकारी मिले और आप इसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस योजना के माध्यम से जो हम लोग काम करेंगे उसके बारे में यहाँ पे पोस्ट ऑफ टाइप में दिया गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मतलब जो आप साल में जो जमा कीजिएगा कम से कम 250 रुपया से लेके पूरे 1 ईयर में कम से कम 1.5 लाख तक ही आपको सुकन्या में जमा करना है, समृद्धि जो है जमा करना है। मिनिमम है जो 250 और मैक्सिमम है 1.50, मतलब 1.5 लाख। दोस्तों 1.5 लाख मतलब क्या, मतलब जैसे कि 250 रुपया आपको जो ऐसे हुआ और उसका 1.5 लाख मतलब सालाना, टोटल मतलब सालाना में 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं आप उनके नाम पे, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं करना है। चलिए, इस पे आप यहाँ पे आप देखते हैं इसमें हाई इंटरेस्ट रेट, इस योजना के माध्यम से आपको सभी योजना से ज्यादा ब्याज प्रदान किए जाएंगे। पहला चीज कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो आपको क्या फायदा होने वाला है, तो आपको मैं बता दिया कि इस पे हाई इंटरेस्ट रेट का आपको ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद टैक्स बेनिफिट, इस योजना के माध्यम से आपको धारा 80 के तहत छूट दिया जाएगा, जिसमें शुद्ध ब्याज और शुद्ध राशि कर को मुक्त किया जाएगा। मतलब इस योजना को जब भी निकलेगा तो कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, विदाउट टैक्स रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, सो समझ लीजिए कि 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र वाले लड़की के शादी होने तक के कार्यकाल में सुरक्षित दीर्घकालिक में विकल्प प्रदान करता है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिएगा, मतलब अगर हर साल आप जब तक उनका उम्र नहीं हुआ तब तक अगर आप जमा करते हैं, तो जब आपका एक्चुअल समय होगा तो उनको अच्छा खासा पेमेंट दिया जाएगा, जब तक कि उनका उम्र नहीं हो जाता शादी करने लगे, मतलब 21 साल तक, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ के फ्लेक्सिबल डिपॉजिट अमाउंट क्या है, इसमें दिया गया कि इस योजना के माध्यम से कम आप 2800 रुपये जमा करना होगा और 1 साल में सबसे ज्यादा पैसा जमा करने की सीमा 1.5 लाख रुपया है। मतलब या तो आप 2800 रुपया अब 1 महीना पे कीजिए, 2 महीना पे कीजिए, साल में कीजिए, या मिनिमम 1 साल में आपको जो जमा करना है वो 1.5 लाख, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इसका स्कीम सब मिलता रहेगा, कितना में कितना आपका स्कीम मैं बताऊंगा इसके बारे में आगे भी। अब इसके बाद क्या है, मैच्योरिटी बेनिफिट्स का मतलब इस राशि का उपयोग लड़की के शादी एवं शिक्षा के लिए किया जाएगा, जिसके माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये जो राशि मिलेगा तो इसके लिए आप जो है शादी में और या उनके पढ़ाई में आप खर्चा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें है कि पेरिटल विड्रॉल फैसिलिटी, अगर लड़की का 18 साल का उम्र हो गया है तो उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए खाते की शेष राशि का 50% की अनुमति देता है। मान के चलिए अगर 18 साल उनका उम्र हो गया है और उनको पढ़ना है तो वो 50% जो है वो लेके पढ़ सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर गर्ल चाइल्ड, इस योजना के उद्देश्य यह है कि बालिकों को अच्छी शिक्षा प्रदान हो सके और उनके सपनों को पूरा करने में मदद मिल सके, ठीक है। चलिए, इसके बाद गवर्नमेंट बैकेड योजना में क्या है दोस्तों कि यह सरकार समर्पित योजना के रूप में निवेशकों के लिए जोखिम को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करती है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि फॉर योग्यता, इसमें है कि इस योजना के लिए जो भी 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता पिता या उनके अभिभावक के लिए खुली है। एक बालिका के लिए कम से कम 1 खाता खोला जा सकता है और अगर परिवार में 2 बालिका है तो उसके लिए अधिकतम 2 खाता खोला जा सकता है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद बालिकाओं को 18 साल की आयु हो जाने पर जो उसके विवाह के बाद जो भी पहले हो उनका पारंपरिक होता है,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो दस्तावेज आपको मतलब क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इस योजना को लाभ लेने के लिए बालिकाओं के पास उनका जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मतलब अगर बच्चे का अप्लाई करते तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र होना आवश्यक है। इन तीन जो डॉक्यूमेंट है ये तीनों चीज होना चाहिए। इसका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक के माध्यम से और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और वह सब आपके पास होना आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद और इसमें पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लगेगा। अब मैं आपको लास्ट में क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो योजना है वो कहाँ खुलता है। आप इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते। इसका जो सिस्टम है वो है आपके बैंक में। इस योजना में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे बैंक सबका आपको नाम दिख रहा होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से बैंक से संपर्क कर सकते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ तो बहुत सारा बैंक है, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक, बहुत सारा। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिसमें आपका अकाउंट है, जो गार्जियन अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, तो जिसमें उनका अपना अकाउंट है, आप उस बैंक में जाइए और वहां बात कीजिए कि अगर मैं अपने एक बच्ची के लिए या दो बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खोलना चाहता हूं तो इसका क्या प्रोसेस है, मतलब क्या पेपर लगेगा। जैसे पेपर तो मैंने क्लियर आपको बता ही दिया, मगर फिर भी अगर आपको अकाउंट खोलना होगा सुकन्या समृद्धि योजना का तो उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार के बैंक के नाम है। ठीक है। और इसमें जानने के बाद अगर आपको नजदीकी आधार कार्ड में योजना का आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सब बैंक का लिंक का नाम बता दिया गया है और यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह खाता खुलवाना होगा। खाता खुलवाने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस भी तो अच्छा ऑप्शन है। पोस्ट ऑफिस अगर आपके गांव सब में अगल बगल में रहता है कि पोस्ट ऑफिस बैंक खुलता है तो वहां से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सरकारी जगह होती है तो और अच्छा रहता है। जिस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी की जानकारी को भरना होगा और जो डॉक्यूमेंट उनके द्वारा मांगा जाएगा वो आपको देना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना का अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे इसका जानकारी से संतुष्ट है तो प्लीज मुझे एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार का जो जरूरी वीडियो, जरूरी नोटिफिकेशन है वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूं। थैंक यू दोस्तों।